बिहार चुनाव का रिजल्ट देख के आपको आश्चर्य नहीं होता है? नहीं, मुझे आश्चर्य बिल्कुल नहीं है दोस्तों। और मैं इसलिए आश्चर्य नहीं हूँ, जब यही सामंती सोच वाले थे जो हमें ये बताते थे कि सती प्रथा लागू करवाए थे। और सती प्रथा में क्या होता था कि अगर हस्बैंड मर गया तो वाइफ को मदिरा दे के, चाहे जबरदस्ती चाहे उसके मर्जी से, उसको मार दो, जला दिया जाता था उसी के लाश पे। जब यही सामंती सोच था, इतना हावी था कि लोग आदमी को ही जला दिया करते थे। विडो मैरिज नहीं होने देते थे। अगर हस्बैंड मर गया तो उसको वैसे ही जिंदगी काटना है। विडो मैरिज नहीं होने देते थे। फिर भी यही समाज था हमारा जो इन सामंती सोच वालों को अपना पूर्ण समर्थन देता था। उसके बाद तुम्हें वुमेन एजुकेशन की बात कर लो। जब ये पढ़ता हूँ कि पहले वुमेन को पढ़ने नहीं दिया जाता था, औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। यही सामंती सोच वाले बोलते थे ना कि औरत को पढ़ने नहीं देना है। फिर भी हमारा समाज उसको पढ़ने नहीं देता था। आज औरतों को पढ़ने का अधिकार मिला तो कहाँ तक पहुंची? किसी भी लड़के से कम है लड़कियां? नहीं। लेकिन इन सामंतियों को नहीं पता चलेगा। यही हमारा समाज है, SC ST OBC, जिनके ऊपर इतनी शोषण हुआ है कि कभी मतलब मटका लेके चलो, कभी थूको नहीं। तुम चप्पल अपना पहन खरीद लिए तो अपने सर पे रख लो, झाड़ू पीछे बांध लो कमर में। ये सब चीजें जब पढ़ के हमको अगर आश्चर्यचकित नहीं होता है, तो बिहार का रिजल्ट देख के हमको एकदम बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं है दोस्त। हमारे ही गांव में SC ST OBC हैं जिनको लड़ा के आपस में, हमारे बाबा बताते थे कि आपस में लड़ा देते थे सब। लड़ाने के बाद थाने पे गए तो यही सामंती सोच वाले थाने पे जाते थे, दोनों के तरफ से पैसा देके दोनों को छुड़वा लेते थे और इनकी जमीन लिखवा लेते थे। आज हम सभी SC ST OBC वालों के पास 40% जमीन नहीं है। 70% 75% जनसंख्या होने के बाद भी इन लोगों की 15% जनसंख्या है। 60% जमीनों पे हथियाए हुए हैं। 90% लगभग जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें हथियाए बैठे हैं। जब हम ये सब सुन के आश्चर्यचकित नहीं होते थे, तो ये रिजल्ट हमें आश्चर्यचकित करने वाला नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ये कह रहे हैं लोग कि तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा भाई? इलेक्शन कमीशन क्या ही कर लिया? जब तुम खुद अपने बेटे के भविष्य से खेलना चाह रहे हो तो 10,000 रुपये में वोट बेच दो, दारू की शीशी लेके वोट बेच दो। तुम्हें अपने बच्चे के भविष्य से नहीं मतलब है कि हमारा बच्चा पलायन के, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है तो हमारा बच्चा दूसरे स्टेट में जाता है ट्रेन में भर के भूसा जैसे जॉब करने, वो तुम नहीं देख सकते हो। एक माँ भी नहीं देख रही है कि हमारा बेटा जा रहा है, क्यों नहीं हमारे बेटे को बिहार में जॉब है, क्यों नहीं बिहार में फैक्ट्रियां लग रही है। उसको 10,000 रुपया मिला, उसने जाके बटन दबा दिया, बीजेपी का या JDU का, जिसका भी दबा दिया। जिसने जहां से पैसा मिला वहां दबा दिया। उसने अपने भविष्य, अपने बच्चे के भविष्य से खेला। तो ये आश्चर्यचकित करने वाला नहीं है भाई। 10,000 रुपया में बिक गए लोग। 10,000 रुपया, यही कोई एक बंदा, एक औरत ये सवाल नहीं करी कि जब हमारे पास 30,000 करोड़ रुपया बांटने के लिए है, वेलफेयर स्कीम, हेल्थ, वो कौन सा सेल्फ हेल्प ग्रुप वेलफेयर स्कीम चला के अगर आप 30,000 रुपया, 30,000 करोड़ बांट सकते हो, तो 30,000 करोड़ में ये पुल क्यों नहीं बनवा सकते हो? बाढ़ तुम क्यों नहीं रोक सकते हो? तो हमारे यहाँ हर साल बाढ़ आती है बिहार में, क्यों नहीं उस पर कोई क्वेश्चन किया कि यही पैसा तुम हमको ना दो, बाढ़ रोक दो, कि हमारे बच्चे ना बहें, हमारा घर ना बहे। हर साल बह जाता है, हर साल फसल बेकार हो जाती है, हर साल लोगों के मकान गिर जाते हैं। किसी ने ये क्वेश्चन किया? नहीं किया। सबको 10,000 रुपया मिला, ठोक दो वोट 5 साल के लिए, क्या दिक्कत है? फिर 5 साल उसी में गुजरेंगे, वैसे ही भूसा जैसे ट्रेन में भर के आएंगे, फिर वही जिंदगी जिएंगे। उनको भाई मतलब नहीं है कि तो हमारा बच्चा एजुकेटेड हो, हमारा बच्चा की नौकरी लगे, हमारे बच्चे का भविष्य सिक्योर हो। उनको मतलब नहीं है। उनको मतलब है 5 किलो राशन से, और सिर्फ हमें खाने के लिए फ्री का मिल जाए, हम वोट दे देंगे। तो भाई, तो ये आश्चर्यचकित करने वाला नहीं है मुझे।
अगर आपको आश्चर्यचकित करने वाला है तो आप बताओ क्या आश्चर्यचकित करने वाला है। इलेक्शन कमीशन इसमें कुछ नहीं कर सकता है। जनता ने वोट किया है और पैसे लेके वोट किया है, अपना वोट बेचा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।